ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 161 161 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ अंत्य लीला अध्याय 7 भाग 2 हम सभी श्रवण करेंगे। 173 छंदों वाले इस अध्याय में छंद संख्या 54 में, जहां वल्लभ भट्ट का साधकों से मिलना और उन्हें प्रसाद के लिए आमंत्रित करने का उल्लेख है। इससे पूर्व बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए यदि हम सभी को स्मरण हो, वल्लभ भट्ट चैतन्य महाप्रभु से मिलने आते हैं और आने की इस यात्रा के क्रम में वह सुंदर शब्दों से स्तुति गान कर रहे हैं। स्तुति गान के उपरांत वह चैतन्य महाप्रभु को भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में कहते हैं कि आपके भीतर कृष्ण की शक्ति है, और भगवान वहां उन्हें एक एक भक्त का नाम लेकर बताते हैं कि कृष्ण की शक्ति कृष्ण की भक्ति करने वाले भक्तों के संग से अनुभूत होती है। मुझे अद्वैताचार्य से, नित्यानंद प्रभु से, सार्वभौम भट्टाचार्य से, रामानंद राय से, स्वरूप दामोदर से, ये जो वक्रेश्वर है, जगदानंद पंडित हैं, ये मुरारी हैं, ये केशव हैं, ये शंकर हैं, इन भक्तों से ये शक्ति प्राप्त होती है। तो इन भक्तों से, आगंतुकों से मिलने के लिए उत्सुक वल्लभ भट्ट इन्हें प्रसाद के लिए आमंत्रित करेंगे, रथ यात्रा उत्सव में भाग लेंगे। महाप्रभु द्वारा वल्लभ भट्ट के मिथ्या अहंकार को समाप्त किया जाएगा, वल्लभ भट्ट के जीवन में बदलाव आएगा, और गदाधर पंडित की भक्ति का साक्षात अनुभव करने के उपरांत भगवान की प्रेरणा से वल्लभ भट्ट उनसे दीक्षा प्राप्त करेंगे। तो जहां हमने पिछले सत्र में अंतिम दो छंद श्रवण किए थे, 53 और 54, वल्लभ भट्ट का ये सोचना, आमी से वैष्णव भक्ति सिद्धांत सब जानी, आमी से भागवत अर्थ उत्तम वाखानी। वल्लभ भट्ट सोच रहे थे कि मैं तो महान वैष्णव हूँ, वैष्णव दर्शन के सारे सिद्धांतों को सीखने के बाद मैं श्रीमद् भागवतम का अर्थ समझ सकता हूँ और बहुत अच्छी तरह से व्याख्या कर सकता हूँ। भगवान वल्लभ भट्ट के इस भाव को शुद्ध करने वाले हैं। भट्टेर मने ते छिल दीर्घ गर्व, प्रभुर वचन सुनी से है लखर्व। वल्लभ भट्ट के मन में ऐसा गर्व दीर्घ काल से चला आ रहा था, किंतु जब उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश सुना तो उनका गर्व चूर चूर हो गया था। जब उन्होंने देखा कि किस प्रकार भगवान एक एक भक्त की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, प्रभुर मुखे वैष्णवता सुनी सबार, भट्टेर इच्छा है लता सबारे देखी बार। जब वल्लभ भट्ट ने श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से इन सारे भक्तों की शुद्ध वैष्णवता के बारे में सुना, तो तुरंत उनकी इच्छा उन सबके दर्शनों के लिए हुई। भट्ट कहे ए सब वैष्णव रहे कौन स्थाने, कौन प्रकारे पाइमो यहाँ सब बार दर्शने। वल्लभ भट्ट ने कहा, ये सारे वैष्णव कहाँ रहते हैं और मैं उनका दर्शन किस तरह कर सकता हूँ। प्रभु कहे केड़ गौड़े केह देशांतरे, सब आछी आछे रथ यात्रा देखी बारे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, यद्यपि इनमें से कुछ बंगाल में और कुछ अन्य राज्यों में रहते हैं, किंतु वे सभी रथ यात्रा के दर्शन हेतु यहाँ आए हुए हैं। यहाँ ही रहे न सबे वासा नाना स्थाने, यहाँ ही पाई बा तुमी सबार दर्शने।
इस समय वे सब यहीं रह रहे हैं, उनके आवास विभिन्न स्थानों में है, यहीं आप उन सबके दर्शन कर सकेंगे। तबे भट्ट कहे बहु विनय वचन, बहु दैन्य करी प्रभु रे कैला निमंत्रण। तत्पश्चात अत्यंत विनय तथा दीनता पूर्वक वल्लभ भट्ट ने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पर भोजन करने के लिए निमंत्रित किया। आर दिन सब वैष्णव प्रभु स्थाने आईला, सभा सने महाप्रभु भट्टे मिलाईला। अगले दिन जब सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर आए, तो महाप्रभु ने उन सब से वल्लभ भट्ट का परिचय कराया। वैष्णवीर तेज देखी भट्टे चमत्कार, तासा बार आगे भट्ट खद्योत आकार। वे उनके मुखमंडलों के तेज को देखकर चकित थे। निस्संदेह उन सब के बीच में वल्लभ भट्ट एक जुगनू के समान लग रहे थे। तबे भट्ट बहु महाप्रसाद आनाइला, गढ़ सह महाप्रभु रे भोजन कराइला। तब वल्लभ भट्ट प्रचुर मात्रा में भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर आए, और उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके संगियों को अच्छे प्रकार से भोजन कराया। परमानंद पुरी संगे सन्यासी गण, एक दिके वैसे सब करीते भोजन। परमानंद पुरी इत्यादि श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे संगी, जो सन्यासी संगी हैं, एक और बैठ गए और सबने प्रसाद प्राप्त किया। अद्वैत नित्यानंद राय पार्श्वे दुई जन, मध्य महाप्रभु अश्ला आगे पाछे भक्त। श्री चैतन्य महाप्रभु समस्त भक्तों के बीच में बैठे। अद्वैत आचार्य तथा नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के दोनों ओर बैठे। अन्य भक्त महाप्रभु के आगे और पीछे बैठे। तो इस प्रकार क्रम बताने का यहाँ औचित्य है। क्यों इसका उल्लेख किया गया है बताते हैं। गौड़ भक्त यत कही ते न पारी, अंग ने वसीला सब हैया सारी सारी। बंगाल के सारे भक्त जिनकी गिनती करने में मैं असमर्थ हूँ, आंगन में पंक्तियों में बैठ गए। प्रभु भक्त गण देखी भट्टे चमत्कार, प्रत्येक सबारे पदे कैला नमस्कार। जब वल्लभ भट्ट ने श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों को देखा, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, और भक्तिवश उन्होंने उनमें से हर एक के चरण कमलों पर नमस्कार निवेदन किया। स्वरूप जगदानंद काशीश्वर शंकर, परिवेशन करे आर राघव दामोदर। स्वरूप दामोदर, जगदानंद, काशीश्वर तथा शंकर ने राघव तथा दामोदर पंडित को साथ लेकर प्रसाद वितरण का कार्यभार संभाला। महाप्रसाद वल्लभ भट्ट बहु आनाइला, प्रभु सह सन्यासी गण भोजने वसीला। वल्लभ भट्ट भगवान जगन्नाथ को अर्पित ढेर सारा प्रसाद ले आए थे। इस तरह सारे सन्यासी खाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ बैठ गए। प्रसाद पाए वैष्णव गण भले हरि हरि, हरि हरि ध्वनि उठे सब ब्रह्मांड भरी। प्रसाद पाकर सारे वैष्णवों ने हरि हरि के पवित्र नाम का उच्चारण किया। हरि के पवित्र नाम की उठती ध्वनि ने सारे ब्रह्मांड को पूरित कर दिया। माला चंदन गुवाक पान अनेक अनिल, सबा पूजा करी भट्ट आनंदित हैला। जब सारे वैष्णव खा चुके, तो वल्लभ भट्ट बहुत सी मालाएं, चंदन, लेप, मसाले तथा पान ले आए। उन्होंने सब भक्तों की आदर पूर्वक पूजा की और इस तरह अत्यंत सुखी हुए। रथ यात्रा दीने प्रभु कीर्तन आरंभिला, पूर्ववत सात संप्रदाय पृथक करीला। रथ यात्रा के उत्सव के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन प्रारंभ किया। पहले की ही तरह उन्होंने सारे भक्तों को सात टोलियों में बांट दिया। तो हमने रथ यात्रा के पूर्ववर्ती वर्णन को यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी के शब्दों में श्रवण किया है। भगवान सात टोलियों में विभाजित करते हैं, और उन टोलियों के उल्लेख के बारे में बताते हुए कहा गया है कि ऐसा लगता था कि जैसे देवलोक से गंधर्व उपस्थित हो गए हों। तो यहाँ दो बातें चल रही हैं। यदि हम श्लोकों के विषय सूची के अनुसार देखें, तो वल्लभ भट्ट जो चैतन्य महाप्रभु के मुखारविंद से बंगाल के और अन्य स्थानों के भक्तों का वर्णन सुनकर, उनके चेहरे के तेज को देखकर, उनके भक्ति के गांधीर्य को देखकर आश्चर्यचकित हैं, वो उन्हें स्वयं प्रसाद वितरण कर रहे हैं। तो शनैः शनैः जो मिथ्या अहंकार का स्तर है, क्योंकि वल्लभ भट्ट सोच रहे हैं कि उन्हें श्रीमद् भागवतम बहुत अच्छे से आती है और वो बहुत वाक चातुर्य के साथ उसका वर्णन कर सकते हैं। भगवान इस
सूक्ष्म स्तर के अहंकार को समझते हैं। वो दिखा रहे हैं कि जिन्हें जिनके बारे में मैं अपने मुखारविंद से वर्णन कर रहा हूं, वो कौन है? ये राघव पंडित, ये शंकर, ये स्वरूप दामोदर, ये जगदानंद, ये सब सेवा में लगे हैं, भक्तों की सेवा में लगे हैं। तो भक्तिमय जीवन का हम पालन कर रहे हैं, इसका सबसे प्रभूत लक्षण हमारे जीवन में होता है जब हम भक्तिमय सेवा में लगे हैं। सेवा है या नहीं जीवन में, ये अंतर स्पष्ट कर देता है। वल्लभ भट्ट देखते हैं, भक्त यहाँ एक दूसरे को स्वामी मानकर भगवान के भक्तों का आतिथ्यपूर्ण सत्कार कर रहे हैं। इसलिए वल्लभ भट्ट ने स्वयं विचार किया कि उन्होंने इस क्रम का अपने जीवन में पालन करने का प्रयास नहीं किया अभी तक, उन्हें यह प्रयत्न करना चाहिए। और उन्होंने स्वयं प्रसाद वितरण किया। अब जगन्नाथ रथ यात्रा का अवसर आ गया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने पहले जिसका उल्लेख किया है, उसकी यहाँ पर पुनः झलक दिखाते हुए कहते हैं, अद्वैत नित्यानंद हरिदास वक्रेश्वर श्रीवास राघव पंडित गदाधर, सात जन सात ठाई करे न नर्तन, हरि बोल बलि प्रभु करे न भ्रमण। अद्वैत आचार्य नित्यानंद हरिदास ठाकुर श्रीवास ठाकुर राघव पंडित तथा गदाधर पंडित, इन सात भक्तों ने सात टोलियां बना ली और नृत्य करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु हरि बोल कीर्तन करते हुए एक टोली से दूसरी टोली में विचरण करने लगे। चौद्य मादल बाजे उच्च संकीर्तन, एक एक नर्तकेर प्रेमे भासिल भुवन। उच्च संकीर्तन के साथ साथ 14 मृदंग गूंजने लगे। हर टोली का एक एक नर्तक था, जिसके प्रेमाविष्ट नृत्य से संपूर्ण ब्रह्मांड आप्लावित हो उठा। देखी वल्लभ भट्टेर हैला चमत्कार, आनंदे विवल नाही आपन संभाल। ये सब देखकर वल्लभ भट्ट पूर्णतया चकित थे। वे दिव्य आनंद से विवल और अपने आप में खोए हुए थे। तबे महाप्रभु सभा नृत्य राखीला, पूर्ववत आपने नृत्य करी ते लागीला। और तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबका नृत्य रुकवा दिया और पहले की तरह वे स्वयं नाचने लगे, नृत्य करने लगे। प्रभुर सौंदर्य देखी आर प्रेमोदय, एई त साक्षात कृष्ण भट्टेर हैला निश्चय। श्री चैतन्य महाप्रभु के सौंदर्य तथा उनके प्रेमावेश का उदय देखकर वल्लभ भट्ट ने निष्कर्ष निकाला कि निस्संदेह ये भगवान कृष्ण है। क्योंकि अभी वो कह रहे थे कृष्ण की शक्ति से आप प्रेरित हैं। यदि हम प्रथम 15 छंद देखें तो वल्लभ भट्ट ने कहा आपके भीतर कृष्ण की शक्ति है। और अब जब वो देख रहे हैं कि हर टोली में चैतन्य महाप्रभु एक क्षण पर सभी टोलियों में समान रूप से उपस्थित है, कहते हैं ये सामान्य तो कोई हो ही नहीं सकता। विभूति, अंश, कलात्मक स्वरूप, श्रेणी, इन सबसे परे ये तो स्वयं भगवान है। यही मत रथ यात्रा सकल देखीला, प्रभु रे चरित्र भट्टे चमत्कार हैला। इस तरह वल्लभ भट्ट ने रथ यात्रा उत्सव देखा। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र से चकित थे। यात्रा अनंतरे भट्ट याई महाप्रभु स्थाने, प्रभु चरणे किछु कैला निवेदने। रथ यात्रा समाप्त होने के बाद एक दिन वल्लभ भट्ट श्री चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान पर गए और उनके चरण कमलों पर एक विनती की। क्या विनती करते हैं? भागवते टीका की छुकरी याची लिखन, आपने महाप्रभु यदि करे न श्रवण। मैंने श्रीमद् भागवतम पर कुछ टीका लिखी है, क्या कृपा करके आप इसे सुनेंगे? प्रभु कहे भागवतार्थ पुजीते न पारी, भागवतार्थ सुनते आमी नहीं अधिकारी। महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं श्रीमद् भागवत का अर्थ नहीं समझ सकता, नहीं समझता हूँ। निसंदेह मैं उसका अर्थ सुनने का सुपात्र नहीं हूँ। वसी कृष्ण नाम मात्र करी ये ग्रहणे, संख्या नाम पूर्ण मोर नहीं रात्रि दीने। मैं मात्र बैठकर कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने का प्रयत्न करता हूँ, और यद्यपि मैं रात दिन नाम जप करता हूँ तो भी मैं नियत संख्या पूरी नहीं कर पाता। विनम्रता, तृणादपि शुनीचेन, तरोरपि सहिष्णुनाम, अमानीना मान देना, कीर्तनिया सदा हरि। भगवान कहते हैं, मैं नहीं कथा सुनने की योग्यता रखता, मैं तो मात्र नाम जप में
अपने आप को निरत रखने का, संलग्न रखने का प्रयास कर रहा हूं। उसमें मुझे योगदान हो सके ऐसा कुछ उपाय बताएं। भट्ट कहे कृष्ण नामेर अर्थ व्याख्या ने विस्तार कह राची ताहा कर श्रवणे। वल्लभ भट्ट ने कहा, मैंने कृष्ण के पवित्र नाम के अर्थ की विस्तार व्याख्या करने का प्रयास किया है, कृपया उस व्याख्यान को सुने। प्रभु कहे कृष्ण नामेर बहु अर्थ न मानी, श्याम सुंदर यशोदानंदन एई मात्र जानी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं कृष्ण के पवित्र नाम के कई अलग अलग अर्थ भी नहीं स्वीकार करता, बिल्कुल विनत भाव से कहते हैं, मैं तो इतना ही जानता हूं कि भगवान कृष्ण श्याम सुंदर तथा यशोदा नंदन है। बस मैं इतना ही जानता हूँ। तमाल श्यामल तुषी श्री यशोदास्तनंदये, कृष्ण नामो रूढ़िरीति सर्वशास्त्र विनिर्णय। तमाल श्यामल त्विषी श्री यशोदास्तनंदये, कृष्ण नामनो रूढ़िति सर्वशास्त्र विनिर्णय। कहते हैं कृष्ण के पवित्र नाम का एकमात्र तात्पर्य है कि वे तमाल वृक्ष की तरह गहरे नीले हैं और माता यशोदा के पुत्र हैं। समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का ये निर्णय है। नाम कौमुदी से उल्लिखित ये श्लोक उल्लिखित करते हैं यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी, भगवान कौन है? यशोदा नंदन पर्याप्त है। ये सम ये भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को परिभाषित करता है। ये भगवान साकार है, भगवत तत्व है, इसको प्रमाणित करता है। गहरे नीले तमाल कृष्ण वर्ण के हैं, ये बतलाता है कि भगवान का पवित्र नाम का एकमात्र तात्पर्य उनके इस अस्तित्व को उपस्थित करता है। कहते हैं, यही अर्थ आमी मात्र जानी ये निर्धार, आर सर्व अर्थे मोर नाही अधिकार। मैं श्याम सुंदर तथा यशोदानंदन इन्हीं दोनों नामों को निश्चित रूप से जानता हूँ। मैं कोई अन्य अर्थ नहीं समझता, ना ही उनको समझने की मुझ में क्षमता है। फल्गु प्राय भट्टे नामादि सब व्याख्या, सर्वज्ञ प्रभु जानी तारे करे नुपेक्षा। श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वज्ञ हैं, अतएव यह समझ गए कि वल्लभ भट्ट की कृष्ण के पवित्र नाम तथा श्रीमद् भागवत की व्याख्याएं व्यर्थ हैं। अतएव उन्होंने उनकी परवाह नहीं की। विमना हैया भट्ट गेला निज घरे, प्रभु विषय ये भक्ति की छुहैल अंतरे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनकी व्याख्याएं सुनने से साफ मना कर दिया तो वल्लभ भट्ट खिन्न होकर अपने घर चले गए। महाप्रभु के प्रति उनकी श्रद्धा तथा भक्ति बदल गई। तबे भट्ट गेला पंडित गोसाई रठाई, नाना मते प्रीति करी करे आसयाई। तत्पश्चात वल्लभ भट्ट गदाधर पंडित के घर गए। वे विभिन्न प्रकार से स्नेह प्रदर्शित करके आते जाते रहे और उनके साथ संबंध बनाए रखे। प्रभुर उपेक्षाए सब नीला चले जन, भट्टेर व्याख्यान किछु ना करे श्रवण। चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभ भट्ट को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया, इसलिए जगन्नाथपुरी के किसी भी व्यक्ति ने उनकी कोई व्याख्या नहीं सुनी। लज्जित हैला भट्ट हैला अपमाने, दुखित हैया गेला पंडितेर स्थाने। लज्जित, अपमानित तथा दुखित वल्लभ भट्ट गदाधर पंडित के पास गए। दैन्य करी कहे नीलू तोमार शरण, तुम्ही कृपा करी राख आमार जीवन। क्या कहते हैं यहाँ पर आचार्य बतला रहे हैं, उनके पास अत्यंत विनीत भाव से पहुंचकर वल्लभ भट्ट ने कहा, मान्यवर मैंने आपकी शरण ले रखी है, आप मुझ पर कृपालु हो और मेरे प्राणों की रक्षा करें। कृष्ण नाम व्याख्या यदि कर श्रवण, तबे मोर लज्जा पंक है प्रक्षालन। कृपा करके आप कृष्ण नाम के अर्थ की मेरी व्याख्या सुने, इससे मेरे ऊपर जो लज्जा का कीचड़ पड़ा है वह धुल सकेगा। संकटे पड़ीला पंडित कर ये संशय, कि करी बेने को करी ते ना पारे निश्चय। इस तरह पंडित गोसाई संकट में पड़ गए। वे ऐसे संशय में थे कि उनके लिए यह निश्चित कर पाना कठिन हो गया कि वे क्या करें। विचार करके देखें हम, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी कहते हैं कि हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है, हम तो अत्यंत निम्न हैं। तो भगवान ने उन्हें शास्त्रों को पुनः प्रस्तुत करने का भार दिया। और यहाँ वल्लभ भट्ट आके कह रहे हैं, मैंने व्याख्या कर रखी है भागवतम की, कृपया सुने। भगवान ने कहा, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं समझना, मुझे नहीं जानना।
तो ये जो विषय चल रहा है 80 से लेकर 119 तक का छंद, यह किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु द्वारा वल्लभ भट्ट के मिथ्या अहंकार को समाप्त किया गया है वो प्रस्तुत करते हैं। भगवान के द्वारा अस्वीकृत कर देना अन्यों के लिए स्पष्ट था संकेत कि उन्हें भी श्रवण नहीं करना है, पर क्योंकि वल्लभ भट्ट ने गदाधर पंडित से संपर्क बनाए रखा है और गदाधर पंडित यहाँ संशय में आ गए हैं, ऐसा प्रतीकात्मक रूप से दिख रहा है कि चैतन्य महाप्रभु ने गंभीरता से नहीं लिया वल्लभ भट्ट के विषय को। तो गदाधर पंडित सोच रहे हैं कि यदि वे वल्लभ भट्ट की कृष्ण नाम संबंधी व्याख्या श्रवण करेंगे तो उनकी क्या स्थिति होगी, निश्चित रूप से महाप्रभु रुष्ट होंगे। इसलिए गदाधर पंडित वहां, गदाधर पंडित और भगवान चैतन्य महाप्रभु अभिन्न है। तथापि लीला के इस उपक्रम में दुविधा की स्थिति आए तो किस प्रकार भक्त व्यवहार करता है वो स्थिति स्पष्ट करते हैं। गदाधर पंडित और कोई नहीं, स्वयं श्रीमती राधा रानी है। हमने पंच तत्वों के विवरण में श्रवण किया है। यद्यपि पंडित आर न केला अंगीकार भट्ट याई तबु पड़े करी बलात्कार। जबरदस्ती। यद्यपि गदाधर पंडित गोसाई सुनना नहीं चाहते थे, किंतु वल्लभ भट्ट अत्यंत बलपूर्वक से अपनी व्याख्या पढ़ने लगे। अभी जाते पंडित करीते नारे निषेधन, ए संकटे राख कृष्ण लई लाई शरण। चूंकि वल्लभ भट्ट विद्वान ब्राह्मण थे, अतएव गदाधर पंडित उन्हें रोक नहीं पाए। गदाधर पंडित हमारी श्रीमती राधा रानी है, वो नहीं रोक पाए। इस तरह उन्होंने कृष्ण का ध्यान किया, उन्होंने प्रार्थना की, हे कृष्ण इस संकट में मेरी रक्षा करें, मैं आपकी शरण में आया हूँ। अंतर्यामी प्रभु जानी बेन मोर मन, तारे भय नाही किछु विषम तार गण। श्री चैतन्य महाप्रभु जन जन के हृदय में विद्यमान है, अतः वे निश्चय ही मेरे मन की बात जान लेंगे, इसलिए मुझे उनसे भय नहीं है। किंतु उनके संगी अत्यंत आलोचना पटु हैं। तो राधा रानी, गदाधर पंडित विचार कर रहे हैं कि बात यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की नहीं है, बात यहाँ पर, गदाधर पंडित कहते हैं, उनके आसपास वाले जो अन्य वैष्णव गण हैं वो कहीं ये ना समझें कि मैंने समझौता कर लिया, चैतन्य महाप्रभु द्वारा उपेक्षा किए जाने पर भी मैं वल्लभ भट्ट के इन विचारों को सुन रहा हूँ। उन्हें इस बात का भय नहीं था कि भगवान क्या सोच रहे, क्योंकि भगवान तो हृदय में उपस्थित है, वो जानते हैं। यद्यपि विचारे पंडितेर नाही किछु दोष, तथापि प्रभुर गण तारे कहे प्रणय रोष। यद्यपि गदाधर पंडित गोसाई का रंच भर भी दोष नहीं था, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के कुछ भक्तों ने उनके प्रति स्नेहमय रोष प्रकट किया। प्रत्यह वल्लभ भट्ट ऐसे प्रभु स्थाने, उद्ग्राह आदि प्राय करे आचार्य आदि सने। वल्लभ भट्ट प्रतिदिन श्री चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर आते और अद्वैत आचार्य तथा स्वरूप दामोदर जैसे महापुरुषों से व्यर्थ का तर्क करते थे। यही किछु करे भट्ट सिद्धांत स्थापन, सुनिते आचार्यता करे न खंडन। वल्लभ भट्ट उत्सुकता पूर्वक जितने भी सिद्धांत प्रस्तुत करते उन सब का खंडन अद्वैत आचार्य जैसे भक्त कर देते। आचार्य आदि आगे भट्ट यबे यबे याय, राजहंस मध्य ये न रहे बक प्राय। यहाँ तुलना करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी की स्थिति ऐसी हो गई थी कि जब भी वल्लभ भट्ट अद्वैत आचार्य इत्यादि भक्तों की सभा में प्रवेश करते, वे श्वेत हंसों की सभा में बगुले जैसे प्रतीत होते। एक दिन भट्ट पूछे आचार्य, जीव प्रकृति पति करी मान ये कृष्ण रे। एक दिन वल्लभ भट्ट ने अद्वैत आचार्य से कहा, प्रत्येक जीव प्रकृति है और वह कृष्ण को अपना पति मानता है। पतिव्रता हैया पति नाम लाही, नाही लय तोमरा कृष्ण नाम लह कौन धर्म है। पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि वो अपने पति का नाम न ले, किंतु आप सब लोग तो कृष्ण के नाम का उच्चारण करते हैं, हाँ इसे किस तरह धर्म कहा जा सकता है। तो कुतर्कवादी ये निश्चित रूप से अत्यधिक गंभीर कुतर्क है। जीव प्रकृति है और स्वभाव से उसे स्त्री बताकर ये कहा जा रहा है कि परम पुरुष का नाम कैसे लिया जा रहा है, क्योंकि सामाजिक शिष्टाचार में, कर्मकांड में, भक्ति शास्त्र में नहीं। भक्ति शास्त्र में श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट कहा है, जहां दीक्षित नाम प्रदान किया गया वहां प्रभु के साथ नाम के अंत में प्रभु का उच्चारण लगाकर हम नाम उच्चारण कर सकते हैं। माताएं अपने पतियों के संबंध में, पतियों के लिए अपनी स्त्रियों माताओं के संबंध में प्रभु और माता जी लगाकर उच्चारण कर सकते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर कि हम कह रहे हैं कलयुग का जो आचार्यों का कथन है,
हमें सदैव किस में संलग्न रहना चाहिए? हरिनाम जप में। गोपाल, क्षमा कीजिए, वल्लभ भट्ट यहाँ पर कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि अपने पति का नाम न ले जो पतिव्रता है। तो आप भगवान के नाम का उच्चारण कैसे कर रहे हैं? इसे धर्म कैसे कहा जा सकता है? अद्वैत आचार्य ये तर्क सुनकर आवेश में आ गए और उन्होंने स्वयं को संयमित किया। आचार्य कहे आगे तो माँ धर्म मूर्ति मान, इहा रे पूछ इह करीबे निहार समाधान। अद्वैत आचार्य ने उत्तर दिया, आपके समक्ष धर्म के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। आप उनसे पूछें, निश्चित रूप से वे ही आपको सही उत्तर देंगे। शुनि प्रभु कहें तुम्ही ना जान, धर्म मर्म स्वामी आज्ञा पाले ए पतिव्रता धर्म। ये सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे वल्लभ भट्ट, आप धर्म के सिद्धांत को नहीं जानते। वास्तव में पतिव्रता स्त्री का सर्वप्रथम कर्तव्य यह है कि वह अपने पति की आज्ञा का पालन करे। पतिराज्ञा निरंतर तार नाम लई ते, पतिराज्ञा पतिव्रता ना पारे लंघी ते। तो धर्म का मर्म समझाते हैं यहाँ चैतन्य महाप्रभु। कहते हैं परम पति परम पुरुष कृष्ण की आज्ञा है कि उनके नाम का निरंतर कीर्तन हो। इसलिए जो स्त्री पति रूप कृष्ण के परायण है, उसे भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि वह अपने पति के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकती। अतएव नाम लय नामेर फल पाय, नामेर फले कृष्ण पदे प्रेम उपजाय। इस धार्मिक सिद्धांत का पालन करते हुए कृष्ण का शुद्ध भक्त सदैव उनके पवित्र नाम का कीर्तन करता है। इसके फलस्वरूप उसे कृष्ण प्रेम का फल प्राप्त होता है। शुनिया वल्लभ भट्ट हेल निर्वचन, घरे आई मने दुखे करे न चिंतन। ये सुनकर वल्लभ भट्ट मूक हो गए। वे अत्यंत दुखी होकर लौट आए और इस तरह विचार करने लगे। घर आकर वे लौट आके विचार करते हैं, नित्य हमारे सभा है कक्षा पात, एक दिन उपरे यदि है मोरे बात, तबे सुख है आर सब लज्जाय, स्ववचन स्थापते आमी की करी उपाय। मैं इस सभा में प्रतिदिन पराजित हो जाता हूँ। यदि कदाचित किसी दिन मैं विजयी हो जाऊं तो वह मेरे लिए सुख का महान स्रोत होगा और मेरी सारी लज्जा जाती रहेगी। किंतु अपने कथनों को स्थापित करने के लिए मैं किन साधनों को अपनाऊं? ये है एक वैष्णव में और अन्य में अंतर है। एक विद्वान और वैष्णव का अंतर है। वैष्णव स्वाभाविक रूप से विद्वान है, जिसमें भगवान की प्रसन्नता है। हरिदास ठाकुर कहते हैं मुझे कुछ और नहीं आता। रामानंद राय कहते हैं मैं तो अधिकारी ही नहीं हूँ कृष्ण कथा कहने के। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी कहते हैं हमारी तो योग्यता ही नहीं है भगवान के सामने खड़ी होने की। और वल्लभ भट्ट यहाँ प्रयास कर रहे हैं, कैसे बताऊं कि मैं ज्ञानी हूँ? ज्ञानी कभी नहीं, जो भगवान का भक्त है वो कभी ज्ञानी कहलाने का इच्छुक नहीं है। ये अंतर जो हमें यहाँ पर, विद्वान और वैष्णव में क्या अंतर है? वैष्णव स्वाभाविक रूप से विद्वान है, पर जो विद्वान है वो वैष्णव है या नहीं, ये अंतर दिख रहा है यहाँ। कहने के लिए पोथी पढ़कर जो विद्वान बने हैं, वो स्वरूप यहाँ वल्लभ भट्ट का भी वर्तमान में दिख रहा है। बाद में परिवर्तन आएगा, पर अभी जो दिख रहा है वो ये, वो अपने लिए सुख का महान स्रोत इस अर्थ में देख रहे हैं, जिस दिन वो अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु स्वरूप दामोदर सार्वभौम भट्टाचार्य स्वयं चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति वाली सभा को पराजित कर दें, वो कहते हैं वो दिन मेरे लिए सुख का महान स्रोत होगा, मेरी लज्जा चली जाएगी। पर उन्हें वास्तव में साधन नहीं पता। आर दिन आसी वसला प्रभु रे नमस्करी, सभा ते कहे न किछु मने गर्व करी। अगले दिन जब वे श्री चैतन्य महाप्रभु की सभा में आए तो महाप्रभु नमस्कार करके वे बैठ गए और बड़े ही गर्व से कुछ कहने लगे। भागवते स्वामी व्याख्यान कह राची खंडन, लई तेना पारी तार व्याख्यान वचन। उन्होंने कहा मैंने अपनी श्रीमद् भागवत की टीका में श्रीधर स्वामी की व्याख्याओं का खंडन किया है। मैं उनकी व्याख्याओं को स्वीकार नहीं कर सकता। हम में से जिन्होंने इन नियमित सत्रों में चैतन्य चरितामृत से पूर्व श्रीमद् भागवतम श्रवण किए, भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से युक्त बिल्कुल आरंभ में भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने कहा, मैंने यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीधर स्वामी, जीव गोस्वामी, इनकी पुस्तकों का आश्रय लिया है इस श्रीमद् भागवतम को प्रस्तुत करने के लिए। और वल्लभ भट्ट क्या कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के समक्ष बैठकर, मैंने जो भागवतम की व्याख्या की है उसमें श्रीधर स्वामी का
खंडन किया है उनकी व्याख्याओं की। से ही व्याख्या करें यहाँ यही पढ़े आनी, एक वाक्यता नाही ताते स्वामी नाही मानी। श्रीधर स्वामी जो भी पढ़ते हैं उसकी व्याख्या परिस्थिति के अनुसार करते हैं, इसलिए उनकी व्याख्या में एक रूपता नहीं है और उन्हें प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। प्रभु हासी कहे स्वामी ना माने यही जन, वैश्यार भीतरे तारे करिए गणन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हंसते हुए उत्तर दिया, जो व्यक्ति अपने स्वामी पति को अधिकारी नहीं मानता उसे मैं वैश्या समझता हूँ। एतक ही महाप्रभु मौन धरीला, सुनिया सबार मने संतोष हईला। ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत गंभीर हो गए। वहां पर उपस्थित सारे भक्तों को ये कथन सुनकर अतीव संतोष हुआ। जग तेर हित लागी गौर अवतार, अंतरेर अभिमान जानेर तहार। श्री चैतन्य महाप्रभु सारे जगत के लाभ हेतु अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं। इस तरह वे वल्लभ भट्ट के मन को भली भांति जान चुके थे। नाना अवज्ञाने भट्टे शोधे न भगवान, कृष्ण यह छे खंडी लेन इंद्रेर अभिमान। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अनेक संकेतों तथा खंडनों के द्वारा वल्लभ भट्ट को उसी तरह सुधारा जिस तरह कृष्ण ने इंद्र के मिथ्या दर्प को खंडित किया था। ये हमारे लिए अत्यंत समझने योग्य बात है। इंद्र भगवान के द्वारा नियुक्त प्रशासनिक पदाधिकारी है, सृष्टि के संचालन में सहयोग करता है और भगवान के समक्ष वो अपने दर्प को प्रस्तुत करते हैं। और भगवान ने जैसे खंडन किया था इंद्र के दर्प को, यहाँ वल्लभ भट्ट के गर्व को भगवान कैसे स्वयं को सुखी पहुंचाने की तुक्ष सिद्धता में लगे हुए हैं। मैं कैसे इस सभा में अपनी लज्जा को मिटा पाऊं। भगवान ने क्या उदाहरण दिया, यदि कोई अपने पति की आज्ञा नहीं पालन कर रही है तो वो सुसंस्कृत नहीं कही जा रही है। और माताओं को इसमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। समान रूप से पुरुषों के लिए भी शास्त्रों में लिखा है, यदि वह अपनी पत्नी को सुखी संतुष्ट प्रसन्न शुद्ध चित्त धार्मिक संरक्षण नहीं प्रदान कर रहे हैं, उनके संग प्रेम व्यवहार वार्तालाप में नहीं संलग्न है, तो उनको भी सुसंस्कृत मनुष्य नहीं कहा गया है, पुरुष नहीं कहा गया है, ये दोनों रूप में कहा गया है। तो कहते हैं, अज्ञ जीव निज हिते अहित करी माने, गर्व चूर्ण हेले पाछे उगाड़े नयने। अज्ञानी जीव अपना वास्तविक हित नहीं पहचान पाता। अज्ञानता तथा भौतिक गर्व के कारण वह कभी कभी हित को अहित मानता है, किंतु जब उसका गर्व चूर हो जाता है तो वह अपने वास्तविक हित को देख सकता है। घरे आसी रात्रे भट्ट चिंतिते लागीला, पूर्वे प्रयागे मोरे महाकृपा कैला। उस रात लौटकर वल्लभ भट्ट ने सोचा, इसके पूर्व प्रयाग में श्री चैतन्य मुझ पर अत्यंत दयालु थे। स्वगण सहित मोर मानिला निमंत्रण, एबे के ने प्रभुर मोते मेरी गेला मान। उन्होंने अपने अन्य भक्तों सहित मेरा निमंत्रण भी स्वीकार किया था। वे मुझ पर अत्यंत कृपालु थे। यहाँ जगन्नाथपुरी में वे इतना अधिक बदल क्यों गए हैं। आमी जीती ए गर्व शून्य हो कि हर चित्त ईश्वर स्वभाव करें सबाकार हित। अपनी विद्या पर अत्यधिक गर्वित होकर मैं सोच रहा हूं मुझे विजयी हो जाने दो, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे इस मिथ्या गर्व को भंग करके मुझे शुद्ध बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्वभाव है कि वे हर एक के कल्याण के लिए लगे रहते हैं, कल्याण के लिए कार्य करते हैं। आप ना जानाइते आमी करी अभिमान, से गर्व खंडाइते मोर करे न अपमान। इसलिए मैं अपने आप को विद्वान पंडित घोषित करके मिथ्या ही गर्वित हूँ, और चैतन्य महाप्रभु इस मिथ्या गर्व को चूर करके मुझ पर कृपा करने के लिए मेरा अपमान कर रहे हैं। तो अंदर से ये विवेक आ रहा है। आमार हित करे नी हो आमी मानी दुख, कृष्णेर ऊपर कैल ये न इंद्र महामूर्ख। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं अपने शब्दों में ये इंद्र की उपमा दे रहा था, वास्तव में वल्लभ भट्ट के हृदय में उपस्थित परमात्मा उन्हें संकेत कर रहे हैं। वल्लभ भट्ट विचार कर रहे हैं, वे वास्तव में मेरे हित के लिए ऐसा कर रहे हैं, यद्यपि मैं उनके कार्यों को अपमान मानता हूँ। ये तो वैसी ही घटना के समान हो गया जिसमें भगवान कृष्ण ने गर्वित महामूर्ख इंद्र को सही रास्ते पर लाने के लिए
उसके गर्व को चूर किया था। तो इसलिए ये जो विषय हम सभी श्रवण कर रहे हैं, श्लोकों की संख्या के आधार पर देखा जाए, छंद संख्या 120 से 141 तक, ये वल्लभ भट्ट के हृदय का बदलाव है। कहते हैं यहाँ पर, एत चिंती प्रातयासी प्रभु चरणे, दैन्य करी स्तुति करी लई शरणे। इस तरह सोचकर दूसरे दिन प्रातः काल वल्लभ भट्ट श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे और अत्यंत दीनता के साथ अनेक स्तुतियां करके उन्होंने महाप्रभु के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली। आमी अज्ञ जीव अज्ञोचित कर्म कइलु, तोमार आगे मूर्ख आमी पांडित्य प्रकाशिलु। वल्लभ भट्ट ने स्वीकार किया, मैं महामूर्ख हूँ, और निसंदेह आपके समक्ष अपना पांडित्य प्रदर्शित करने का प्रयास करके मैंने मूर्ख जैसा आचरण किया है। तुम्ही ईश्वर ने जो चित्त कृपा ये करीला, अपमान करी सर्व गर्व खंडाईला। हे प्रभु, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। आपने मेरा अपमान करके मेरा समस्त मिथ्या गर्व चूर करने के लिए अपने पद के अनुकूल मुझ पर कृपा की है। आमी अज्ञ हित स्थाने मानी अपमाने, इंद्र यही कृष्ण निंदा करी लज्ञाने। मैं अज्ञानी मूर्ख हूँ, क्योंकि जो मेरे हित के लिए है उसे मैं अपमान मानता हूँ, और इस प्रकार मैं उस राजा इंद्र के समान हो गया जिसने अज्ञानवश कृष्ण को भी मात देना चाहा था। तोमार कृपा अंजने एबे गर्व अंधे गेल, तुम्ही एत कृपा केला एबे ज्ञान हैल। हे प्रभु, आपने मेरी आंखों में कृपा का अंजन लगाकर मिथ्या गर्व के अंधेपन को दूर कर दिया है। आपने मुझ पर इतनी कृपा की है कि अब मेरा ज्ञान समाप्त हो गया है। अपराध कैनु क्षम लई नु शरण, कृपा करी मोर माथे धरह चरण। हे प्रभु, मैंने अपराध किए हैं, कृपया आप मुझे क्षमा कर दें। मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया अपने चरण कमलों को मेरे सिर पर रखकर आप मुझ पर कृपालु हो। क्योंकि विद्वान है, भगवान ने उनको अंतःकरण से प्रेरणा दी है समझने की, कि जो भगवान सार्वभौम भट्टाचार्य का नाम लेते हैं, रामानंद राय का नाम लेते हैं, स्वरूप दामोदर का नाम लेते हैं, जो इन मूर्धन्य प्रकांड प्रतिनिधियों को अपने आसपास रखते हैं और इनसे भगवत चर्चा सुनते हैं, वो किस कारण मुझसे कृष्ण नाम पर भी चर्चा नहीं करना चाहते हैं? विचार करने का विषय है। और ये सारे विद्वत जन जो जगत पूजित चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करते हैं, वो मेरे साथ किसी तर्क वितर्क में नहीं लगना चाहते, संतुष्ट हैं। आखिर विषय कहाँ है? जितना वल्लभ भट्ट के विषय को सुनने में नीरसता दिखाई, इन विद्वानों का, इन मनीषियों का कोई तर्क कुतर्क वितर्क में अपने को श्रेष्ठ दिखाने का भाव नहीं है। ये सम्मान और अपमान से परे हैं, ये केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। और मैं हूं जो इसे लज्जा समझ रहा हूं, अपमान समझ रहा हूं, सम्मान चाहता हूं, दुखी हो रहा हूं। तो क्योंकि बुद्धि तत्व है, भगवत कृपा से वह अवलोकन कर पाए इस विषय को। कहते हैं आगे, प्रभु कहे तुम्ही पंडित महाभागवत, दुई गुण यहाँ तहाँ नाही गर्व पर्वत। तब जब अब शरणागति में जाते हैं तो भगवान ने कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया है, आप बहुत बड़े पंडित तथा बहुत बड़े भक्त भी हैं। जहां भी ऐसे दो गुण होते हैं, वहां मिथ्या गर्व का पर्वत नहीं रह सकता। श्रीधर स्वामी निंदी निज टीका कर, श्रीधर स्वामी नाही मान इत गर्व धर। तुमने श्रीधर स्वामी की आलोचना करने का दुस्साहस किया और उनकी प्रामाणिकता को न स्वीकार करके श्रीमद् भागवत पर अपनी टीका करनी शुरू कर दी। ये तो निश्चित रूप से मिथ्या गर्व है। श्रीधर स्वामी प्रसादे भागवत जानी, जगत गुरु श्रीधर स्वामी गुरु करी मानी।
श्रीधर स्वामी सारे जगत के गुरु हैं, क्योंकि उनकी कृपा से हम श्रीमद् भागवत को समझ सकते हैं। अतएव मैं उन्हें गुरु के रूप में मानता हूँ। श्रीधर ऊपर गर्वे ये कि छुली की बे अर्थव्यस्त लिखन से लोके न मानी बे। श्रीधर स्वामी से श्रेष्ठ बनने का प्रयास करते हुए मिथ्या गर्व से आप चाहे जो चाहे वो लिख दें, उसका अर्थ विपरीत ही होगा। कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देगा। तो ये प्रामाणिकता है श्रीधर स्वामी के लेखन की। भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम में श्रीधर स्वामी की टीकाओं को अनेकों स्थान पर उल्लिखित किया है। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं, अपने मिथ्या गर्व के कारण वर्तमान में हर विद्वान और दार्शनिक को लगने लगता है कि वो अपने ढंग से शास्त्रों की, विशेषतया भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम की व्याख्या करके अपने पांडित्य को प्रकट कर सकता है। पर चैतन्य महाप्रभु यहाँ वल्लभ भट्ट की लेखनी को, ये अपने ढंग से टीका लिखने की पद्धति को पूरी तरह से अस्वीकार कर रहे हैं। कह रहे हैं अर्थ व्यस्त लिखन से ही अपनी खुद की दार्शनिक विचारधारा के अनुसार लिखी गई टीकाएं मान्य नहीं है। श्रीधर स्वामी की टीका सर्व जगत में मान्य रहेगी। श्रीधरेर अनुगत ये करे लिखन, सब लोक मान्य करी करी विग्रहण। जो व्यक्ति श्रीधर स्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए श्रीमद् भागवत पर टीका लिखता है, उसका सभी लोग सम्मान करेंगे और वह सबके द्वारा मान्य होगी। श्रीधर अनुगत कर भागवत व्याख्यान, अभिमान छाड़ी भज कृष्ण भगवान। आप श्रीधर स्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए श्रीमद् भागवत की अपनी व्याख्या प्रस्तुत करिए। आप अपना मिथ्या गर्व त्याग दीजिए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा कीजिए। अपराध छाड़ी कर कृष्ण संकीर्तन, अचिरात पावे तबे कृष्ण चरण। अपने अपराधों को छोड़कर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें और आप शीघ्र ही श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण पा सकेंगे। भट्ट कहे यदि मोरे हईला प्रसन्न, एक दिन पुनः मोर मान निमंत्रण। वल्लभ भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की, यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं तो एक बार फिर मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लें। प्रभु अवतीर्ण है ला जगत तारी ते, मान लेन निमंत्रण तारे सुख दीते। समस्त ब्रह्मांड का उद्धार करने के लिए अवतार लेने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभ भट्ट को सुख प्रदान करने हेतु उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जग ते रहित हो के प्रभु मन, दंड करी करे तार हृदय शोधन। श्री चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक जगत में हर एक को सुखी देखने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। इसलिए कभी कभी वे किसी किसी को दंड देते हैं, जिससे वह अपने हृदय को शुद्ध कर सके। स्वगण सहित प्रभु निमंत्रण कैला, महाप्रभु तारे तबे प्रसन्न हैला। कहते हैं यहाँ पर, जब वल्लभ भट्ट ने श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके संगियों को निमंत्रित किया तो महाप्रभु उनसे अत्यधिक प्रसन्न हुए। तो अब जो विषय आने जा रहा है, छंद संख्या 142 से 173 तक हम जो श्रवण करेंगे विषय सूची के अनुसार, वह गदाधर पंडित की भक्ति का यहाँ दर्शन कराया जाएगा और वल्लभ भट्ट उनसे दीक्षा प्राप्त करेंगे। उल्लेख है, जगदानंद पंडितेर शुद्ध गाढ़ भाव, सत्य भामा प्राय प्रेम वाम्य स्वभाव। श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए जगदानंद पंडित का शुद्ध प्रेम भाव अत्यंत प्रगाढ़ था। इसकी तुलना सत्य भामा के प्रेम से की जा सकती है, जो कृष्ण से सदैव झगड़ती रहती थी। बार बार प्रणय कलह करे प्रभु सने, अन्योन्य खट्टमट्टी चले दुई जने। जगदानंद पंडित में महाप्रभु से प्रेम पूर्ण झगड़ा करने की आदत थी और उन दोनों के बीच सदैव कुछ न कुछ खटपट चलती रहती थी। तो यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी अलग अलग भाव दिखा रहे हैं, स्वभाव दिखा रहे हैं। पहले कहते हैं कुछ भक्तों को किंचित वो दंडित करते हैं, किसी किसी भक्त को, जिससे उसके माध्यम से हृदय को कैसे शुद्ध किया जाए ये उदाहरण अन्य भक्त प्राप्त कर ले। तो वल्लभ भट्ट का उदाहरण उसमें आता है। इसी प्रकार यहाँ लिखा है, जगदानंद पंडित का भाव भी वही है, अत्यंत शुद्ध प्रेममय भाव है। जैसे सत्यभामा प्रियतमों में एक और सदैव कृष्ण से झगड़ा करती थी, वैसे ही ये खटपट जगदानंद पंडित और
चैतन्य महाप्रभु में भी चलती थी। गदाधर पंडितेर शुद्ध गाढ़ भाव, रुक्मिणी देवी यचे दक्षिण स्वभाव। गदाधर पंडित का भी श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति शुद्ध प्रेम अत्यंत प्रगाढ़ था, और यह प्रेम रुक्मिणी देवी जैसे था, जो सदैव कृष्ण के प्रति विनीत बनी रहती थी। तो सत्यभामा वाम कही गई हैं, अर्थात सदैव कुछ न कुछ खटपट, और रुक्मिणी देवी दक्षिण भाव कही गई हैं, अर्थात सदैव विनीत बने रहने वाली। तो इसलिए भगवान ने जैसे रुक्मिणी को क्रोधित रोषित होकर कुछ उनके आनंद भाव में वृद्धि करने के लिए, हम सभी ने श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 में श्रवण किया है किस प्रकार भगवान ने किंचित प्रणय कलह करने का प्रयास किया था, ये कहकर कि अरे आप तो राजे महाराजे खड़े थे आपके लिए, और आपने कहाँ मुझ ग्वाल बाल को चुन लिया, कहाँ तो आप कितना आनंद भोग रही होती, और कहाँ आप इस द्वारका के महल में हैं। तो रुक्मिणी देवी वहां बेहोश हो गई थी। यहाँ गदाधर पंडित का स्वभाव वही बताया गया, हमारी श्रीमती राधा रानी। तार प्रणय रोष देखते प्रभु इच्छा है, यह ऐश्वर्य ज्ञान तार रोष नहीं उपजय। श्री चैतन्य महाप्रभु कभी कभी गदाधर पंडित का स्नेही क्रोध देखना चाहते थे, किंतु महाप्रभु के ऐश्वर्य का ज्ञान होने के कारण गदाधर पंडित कभी रुष्ट ही नहीं होते थे। एक हमने चर्चा श्रवण की थी, जब भगवान शांतिपुर जा रहे थे, गदाधर पंडित को वो पीछे ही रोक देते हैं, वहां तक आने भी नहीं देते हैं। तो शिला प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं, द्वारका में रुक्मिणी से परिहास करते समय कृष्ण ने उनसे कहा था कि वो कोई दूसरा पति चुन ले, क्योंकि भगवान को लगता था कि वे उनके लिए उपयुक्त नहीं है। और रुक्मिणी इस परिहास को न समझकर उनके विछोह के भय से तुरंत अचेत होकर गिर गई थी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में वही उल्लेख किया गया है यहाँ पर कि जगदानंद पंडित सदैव सत्यभामा की तरह महाप्रभु से प्रतिकूल में रहते हैं, जबकि गदाधर पंडित महाप्रभु के ऐश्वर्य से सदैव परिचित प्रभावित रहते हुए हर परिस्थिति में महाप्रभु के प्रति विनीत बने रहते हैं। हे लक्ष्य पाइया प्रभु कैला रोषा भास, शुनि पंडित तेर चित्ते उपजिल त्रास। इसी कारण से श्री चैतन्य महाप्रभु कभी कभी ऊपरी रोष प्रकट करते थे। इस रोष को सुनकर गदाधर पंडित के हृदय में महान भय उत्पन्न हो जाता। पूर्वे ये न कृष्ण यदि परिहास कैला, शुनि रुक्मिणी रमने त्रास उपजीला। पहले कृष्ण लीला में जब भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी देवी से परिहास किया था, तब उन्होंने उनके शब्दों को गंभीरता से लिया, जिससे उनके मन में भय उत्पन्न हो गया था। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, बल्लभ बटेर है वात्सल्य उपासन, बाल गोपाल मंत्र ते हो करे न सेवन। वल्लभ भट्ट भगवान कृष्ण की बाल रूप की पूजा किया करते थे, इसलिए उन्हें बाल गोपाल मंत्र की दीक्षा मिली थी, और वे इसी रूप में भगवान की पूजा करते थे। पंडितेर सनेतार मन फिरी गेल, किशोर गोपाल उपासनाय मन दील। गदाधर पंडित की संगति से उनका मन बदल गया, और उन्होंने किशोर गोपाल की पूजा में अपने मन को समर्पित कर दिया। पंडितेर ठाई चाहे मंत्रादि शिखी ते, पंडित कहे ए कर्म नहीं आमा है ते। वल्लभ भट्ट गदाधर पंडित से दीक्षा लेना चाहते थे, किंतु गदाधर पंडित ने यह कहकर मना कर दिया कि मेरे लिए गुरु के रूप में कार्य करना संभव नहीं है। गुरु बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है। आमी पर तंत्र आमा प्रभु गौर चंद्र, तार आज्ञा बिना आमी ना है स्वतंत्र। मैं पूरी तरह से परतंत्र हूँ, मेरे प्रभु तो गौर चंद्र श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, मैं उनके आदेश के बिना स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं कर सकता। तुमी ये अमार ठाई कर आगमन, ताहा ते ही प्रभु मोरे दिन ओलाहन। हे वल्लभ भट्ट, मेरे यहाँ आपका आना श्री चैतन्य महाप्रभु को पसंद नहीं है, इसलिए कभी कभी वे मुझे दंडित करने के लिए बोलते रहते हैं। एई मत भट्टेर कथिक दिन गेला, शेष यदि प्रभु तारे सुप्रसन्न हैला। निमंत्रणेर दिने पंडिते बोलाइला, स्वरूप जगदानंद गोविंदे पठाइला। इस तरह कुछ दिन बीत गए, और जब अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु वल्लभ भट्ट पर प्रसन्न हुए और उन्होंने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया, तब महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर जगदानंद पंडित तथा गोविंद को गदाधर पंडित को बुलाने के लिए भेजा। पथे पंडित रे स्वरूप कहे न वचन, परीक्षित प्रभु तुम्हारे कैला उपेक्षण।
रास्ते में स्वरूप दामोदर ने गदाधर पंडित से कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हारी उपेक्षा की है। तुम्ही के ने आसी तारे ना दिला ओ लाहन, भीत प्रात हैया काहे करीला सहन। तुमने पलटकर उनकी उलाहना क्यों नहीं की? तुमने डरकर उनकी आलोचना क्यों सह ली? पंडित कहे न प्रभु स्वतंत्र स्वर्ग, क्षमा कीजिए, पंडित कहेन प्रभु स्वतंत्र सर्वज्ञ शिरोमणि, तार सने हट करी भाल नहीं मनी। गदाधर पंडित ने कहा, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्णतया स्वतंत्र हैं, वे सर्वोच्च सर्वज्ञ पुरुष हैं। मेरे लिए शोभा नहीं देता कि मैं उनके बराबर बनकर उनसे बात करूं। यही कहे से ही सही निज शिरे धरी, आपने करी बेन कृपा गुण दोष विचारी। वे जो भी कहते हैं उसे मैं शिरोधार्य करके सहन कर सकता हूँ। वे मेरे गुण तथा दोषों पर विचार करके स्वयं ही मुझ पर कृपालु हो जाएंगे। तो ये विषय इसलिए चल रहा है यहाँ पर क्योंकि वल्लभ भट्ट, जब सबने उनका श्रवण करने का अवसर अस्वीकार कर दिया था, तो गदाधर पंडित जो उनकी विद्वत्ता को सम्मान देने के लिए पलटकर कुछ नहीं कह पाए, वल्लभ भट्ट उनको आश्रय मारकर उनके संग थे। और गदाधर पंडित इस भाव से संकुचित थे कि कहीं भगवान क्रोधित तो नहीं है मुझसे, और उनको पता था कि भगवान क्रोधित नहीं है, लेकिन उनके आसपास के जन ये अनुमान लगा सकते हैं कि जिसे चैतन्य महाप्रभु ने भी अस्वीकार कर दिया उसे मैंने स्वीकार कर रखा है, उससे मैंने संबंध बना रखे हैं अभी तक, वह मेरे स्थान पर आते हैं जाते हैं। तो ऊपर से जो स्नेहिल रोष है चैतन्य महाप्रभु का, वह प्रदर्शित हुआ था यहाँ पर गदाधर पंडित पर गदाधर पंडित ने इसके प्रत्युत्तर में कुछ भी नहीं कहा है। वो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम की स्वतंत्रता का, उनके वास्तविक स्वरूप का मान रखते हैं यहाँ पर। और इसलिए उल्लेख है यहाँ पर कि जब अन्यों ने कहा कि आपने कुछ प्रत्युत्तर क्यों नहीं दिया, उन्होंने कहा नहीं, भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, मेरे गुण और दोषों का विचार करके वो जैसा व्यवहार करे वह उचित है। इत बलि पंडित प्रभु स्थाने आईला, रोदन करिया प्रभु चरण पड़ीला। भगवान स्वयं भेजते हैं अपने शिष्यों को, पार्षदों को, अनुयायियों को, अंतरंग मित्रों को गदाधर पंडित को लाने के लिए। जब वल्लभ भट्ट के अनुरोध पर, उनके मिथ्या अहंकार के चूर होने पर उनका निमंत्रण स्वीकार करते हैं, तो कहते हैं गदाधर पंडित को बुलाओ। और गदाधर पंडित आते ही चैतन्य महाप्रभु के श्री चरण कमलों में गिर पड़े। ईशत हासिया प्रभु कैला आलिंगने, सबारे सुनैया कहे न मधुर वचने। कुछ कुछ हंसते हुए महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया और उनसे मधुर वचन कहे, जिसे अन्य लोग भी सुन सके। आमी चाला इलू तोमा तुम्ही न चालीला, क्रोधे किछु ना कहिला सकल सहीला। महाप्रभु ने कहा, मैं तुम्हें उत्तेजित करना चाहता था किंतु तुमने उत्तेजित ही नहीं हुए। निसंदेह क्रोध में तुमने कुछ नहीं कहा, प्रत्युत तुमने सब कुछ सह लिया। आमारा भंगी ते तोमार मन न चलीला, सुदृढ़ सरल भावे आमारे की नीला। तुम्हारा मन मेरी युक्तियों से विचलित नहीं हुआ गदाधर, प्रत्युत तुम अपनी सरलता में दृढ़ बने रहे, और इस तरह तुमने मुझे खरीद लिया है। पंडितेर भाव मुद्रा कहन न याय, गदाधर प्राणनाथ नाम हैलयाय। कोई भी व्यक्ति गदाधर पंडित की भाव भंगिमाओं तथा प्रेम का वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का दूसरा नाम गदाधर प्राणनाथ अर्थात गदाधर पंडित के प्राण है। पंडिते प्रभुर प्रसाद कहन न याय, गदाए गौरांग बलि यारे लोके गाय। कोई नहीं कह सकता कि महाप्रभु गदाधर पंडित पर कितने कृपालु हैं, किंतु लोग महाप्रभु को गदाई गौरांग अर्थात गदाधर पंडित के गौरांग महाप्रभु के रूप में जानते हैं। चैतन्य प्रभु लीला के बुझीते पार, एक लीला वह गंगा शत शत धारे। तो कह रहे हैं यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को समझ नहीं सकता। वे गंगा के समान हैं, क्योंकि उनकी एक लीला से ही सैकड़ों हजारों शाखाएं बहती हैं। पंडितेर सौजन्य ब्रह्मण्यता गुण, दृढ़ प्रेम मुद्रा लोके करी लाख्यापन। गदाधर पंडित अपने सौम्य आचरण, अपने ब्राह्मण गुणों तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति अपने दृढ़ प्रेम के लिए सारे जगत में विख्यात हैं। अभिमान पंख धुइया भट्टे रेशोधीला, से ही द्वारा आर सब लोके शिखाईला। महाप्रभु ने मिथ्या गर्व के कीचड़ को साफ करके वल्लभ भट्ट को शुद्ध किया।
ऐसे कार्यों से महाप्रभु ने अन्यों को भी शिक्षा दी है। अंतरे अनुग्रह बाहे उपेक्षार प्राय बाह्यार्थ यही लय से ही नाशयाय। वस्तुतः श्री चैतन्य महाप्रभु अपने हृदय के भीतर सदैव कृपालु रहते हैं, किंतु कभी कभी वे अपने भक्तों की बाह्य रूप से उपेक्षा करते थे। अतः हमें उनके बाह्य लक्षणों में ही नहीं लगे रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा विनाश हो जाएगा। तो बहुत सारी शिक्षाएं हैं इस अध्याय में। अंतिम कुछ छंद हैं। कहने का आशय यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी का है कि चाहे वल्लभ भट्ट पर किया गया प्रत्यक्ष क्रोध हो या गदाधर पंडित पर किया गया अप्रत्यक्ष रोष हो, गदाधर पंडित रुक्मिणी माता का जो विनीत सरल भाव है, भगवान उसको आवेशित करना चाहते हैं। और वल्लभ भट्ट के माध्यम से भगवान मिथ्या अहंकार, किसी भी तरह का अहंकार भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान के भक्तों में कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। एकमात्र अहंकार जो इस जगत में स्वीकृत होता है वो ये, भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। ये मनसा वाचा कर्मणा हमारे लक्षणों में परिलक्षित होना चाहिए। निगुड़ चैतन्य लीला बुझिते कर शक्ति रही भुजे गौर से ही भुजे गौर चंद्र यार दृढ़ भक्ति। इस प्रकार कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी अंतिम 3 छंदों में कि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अगाध है। कौन उन्हें समझ सकता है? केवल वही इन लीलाओं को समझ सकता है जिसकी उनके चरण कमलों में दृढ़ एवं अगाध भक्ति होती है। दीनांतरे पंडित कहला प्रभु रनि मंत्रण प्रभु ताहा भिक्षा कहला लैया निज गण। अन्य दिन गदाधर पंडित ने श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन पर बुलाया और महाप्रभु ने अपने संगियों सहित उनके घर पर भोजन किया है। तो इस प्रकार शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका है। वल्लभ भट्ट के प्रति अत्यंत दयालु शुभचिंतक के रूप में चैतन्य महाप्रभु ने उनके पांडित्य के झूठे गर्व को शुद्ध करने के लिए बाह्य रूप से उपेक्षा की है, और महाप्रभु के द्वारा गदाधर पंडित की कुछ दिनों तक की अवहेलना, जिसमें वे वल्लभ भट्ट से संगति कर रहे थे, उसमें किंचित मात्र भी अप्रसन्नता नहीं थी। गदाधर पंडित निजी शक्ति है चैतन्य महाप्रभु की, उनसे कुपित होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तथापि श्री चैतन्य महाप्रभु के इन गूढ़ व्यवहार को समझने के लिए हमें पारंपरिक परंपरा के गुरु शिष्य परंपरा के आचार्य का आश्रय लेना होगा, क्योंकि गलती से भी यदि किसी ने गदाधर पंडित का कभी किंचित मात्र भी किसी भी रूप में अपमान अनादर कर दिया तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। ताहाई बल्लभ भट्ट प्रभु राज्ञा लयला पंडित ठाई पूर्व प्रार्थित सब सिद्धि हैला। प्रकार से अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। कहते हैं यहीं पर वल्लभ भट्ट ने श्री चैतन्य महाप्रभु से अनुमति ली है और गदाधर पंडित से दीक्षा लेने की उनकी इच्छा पूरी हुई है। क्योंकि गदाधर पंडित ने कहा, मेरे प्रभु चैतन्य महाप्रभु हैं, मेरे लिए ये गुरु की दीक्षा का वहन कार्य करना ये संभव नहीं है, पर भगवान की इच्छा है तो गदाधर पंडित ने वो भी किया है। ए तक वल्लभ भट्टे रमिलन यहाँ रश्रवणे पाए गौर प्रेम धन। इस तरह मैंने वल्लभ भट्ट से महाप्रभु की भेंट का वर्णन किया। इस घटना को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम का धन प्राप्त हो सकता है। अंतिम छंद है, श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा उनकी कृपा की सदैव कामना करते हुए उनके चरण चिन्हों पर चलकर मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु एवं वल्लभ भट्ट की भेंट शीर्षक 7वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो रहा है। तो अध्याय बहुत रोचक है, अनेकों प्रकार के विषयों को सुक्तियों को समेटे हुए है। भगवान और भगवान के भक्त प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से क्या करते हैं ये सामान्य बुद्धि से समझा नहीं जा सकता, इसलिए इसमें हमें निर्णय नहीं लेना चाहिए। इसलिए इन घटनाओं का हमें अनुकरण भी नहीं करना चाहिए। अंतःकरण में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संग हम अपनी शुद्धता को, चेतना को, अपने नित्य दास के स्वरूप को जागृत कर सके, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए हमें, और जैसी भगवान प्रेरणा दे उस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए।
उनकी प्रसन्नता के लिए। हम पक्ष में खड़े हैं या विपक्ष में खड़े हैं, हम भगवान की योजना के निमित्त हैं कि नहीं, ये महत्व की बात है। विपक्ष में भीष्म पितामह खड़े हैं, भगवान उनसे अति प्रसन्न है। तो इन्हीं शिक्षाओं के साथ आज का ये सत्र हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले सत्र में अध्याय संख्या 8 है, जहाँ रामचंद्रपुरी द्वारा महाप्रभु की आलोचना है। 103 छंदों वाले उस अध्याय को हम सभी श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के सत्र के लिए किसी प्रकार की टिप्पणी, असहमति, विचार आप जहां भी जुड़े हैं वहां प्रेषित कर सकते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा।